हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ओमकार क्लासेस। आज शुभम सर आपके साथ वापस आए हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को पढ़ने। तो पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो हम लोग ने ये जान लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द पार्टनर्स, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द पार्टनर्स बनाया जाता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग ने डिस्टिंक्शन भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो आज आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं और मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन भी फ्रेम करके रखा है, फटाक से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमको पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट, ये अकाउंट कब बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनेगा जब आपको कोई प्रॉफिट होगी तब। सर इन केस ऑफ लॉस नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एम आई क्लियर। तो सबसे पहले काम जो आप देखिए क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था। इसका जो नेट प्रॉफिट जो था होता था ना, नेट प्रॉफिट सीडी, इसको पहले आप ले जाते थे कैपिटल्स में ऐड कर देते थे, कैपिटल्स में ले जाके ऐड कर देते थे। अब ये कैपिटल्स में ऐड ना करके अब इसको हम लोग यहां पे लेके आएंगे, क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर और बोले तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसके नाम से हम लोग पहले इस प्रॉफिट को लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होगी सबसे पहले प्रॉफिट को लेके आएंगे। अब ये प्रॉफिट आ गई, अब इस प्रॉफिट में से हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या क्या, जैसे क्या क्या, जिस चीज के ऊपर जो पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा था, है ना, क्या क्या। अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा होता तो हमको क्या क्या प्रोवाइड करना होगा, सबसे पहले जैसे कि टू सैलरी टू पार्टनर हो गया, ठीक। और क्या प्रोवाइड करोगे, टू कमीशन टू पार्टनर हो गया। और क्या प्रोवाइड करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो गया। अब जितने पार्टनर्स हो, जब मान लो दो पार्टनर है, दोनों के बीच में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी फाइनलाइज आएगा वो बाहर लिखोगे। अब यहां पे दो बहुत सकता है, दो पार्टनर दोनों का लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया होगा, है ना, ये तो पार्टनर्स को मिलेगा, ये तो प्रॉफिट में से मिलेगा, लेकिन ड्राइंग भी तो करता है ना पार्टनर, तो उस ड्राइंग के ऊपर क्या करना होगा, बाय इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो यानी ये पैसा जो होगा ये पार्टनर देगा, बाकी तो तीनों चीजें मिलेंगी, ये देना पड़ेगा। क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पे भी जितने पार्टनर होंगे, मान लो दो हैं तो ए बी हैं तो इन दोनों का ये, ठीक। और क्या आइटम जाएगा, एक और आइटम जाएगा, टू रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है सर, मान लो प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट, रिजर्व इज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। रिजर्व्स क्या होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, यानी प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व्स, ठीक है। और उसके बाद अब फाइनल में क्या आएगा, फाइनल अब करेंगे यहां पर क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, है ना, क्रेडिट साइड टोटल करेंगे और डेबिट साइड टोटल करेंगे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट को दोनों तब टोटल करोगे तो फाइनली आपका बैलेंस किधर आएगा, टू क्या, टू इधर बैलेंस क्लोज डाउन बैलेंसिंग फिगर आएगा। यहां पे आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट ना बोल के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट।
जितने पार्टनर होंगे, जैसे मान लो 2 हैं तो उनके कैपिटल या करंट में। डिविजिबल बोल क्या होता है? डिविजिबल मतलब जो डिवाइड होने वाला होगा प्रॉफिट, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड को ऐड करोगे, डेबिट साइड को लेस करोगे, तो ये क्या होगा? आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक, तो सर ये डिविजिबल प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर, तो सर किस रेशियो में करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो उस रेशियो में आपको क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो आई होप इसके अलावा आप कहोगे सर रेंट वगैरह, वो सब अभी नहीं है, वो सब चार्ज होता है। रेंट हो गया, मैनेजर कमीशन दिमाग में आ रहा होगा, वो सब चार्ज होता है, वो सब एप्रोप्रिएशन नहीं है, उसको दिमाग में मत रखिएगा। प्रीएल एप्रोप्रिएशन में इसके अलावा कोई आइटम्स नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। पॉज करिएगा, इसको कॉपी करिएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं, हमने आपके लिए क्योंकि आपके सामने फॉर्मेट रख दिया, अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, तभी तो हमारे लिए परफेक्ट हो पाएगा, है ना? तभी तुम सीख पाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या 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 किया गया, है ना? तो चलिए, हमने आपके लिए फ्रेम करके रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, हमने आपके लिए फ्रेम करके रखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए राइट हैंड साइड पे आपके सामने क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो यहां पर ए और बी ये 2 पार्टनर हैं फर्म के अंदर। ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, यानी जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का 2 हिस्सा ए लेगा एंड बी उसका 1 पार्ट, यानी टोटल अगर मान लो जो प्रॉफिट होगी वो प्रॉफिट का 3 पार्ट, 2 पार्ट ए ले जाएगा, 1 पार्ट बी लेके जाएगा। ठीक, आगे उन्होंने कैपिटल, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, ए ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख एंड बी कंट्रीब्यूटेड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी ने कितना? 5 लाख एंड 4 लाख कैपिटल इन्होंने क्या किया है? कंट्रीब्यूटेड किया है। आगे द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉलोइंग, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है, अगर प्रोवाइड ना करता तो आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, पड़ती क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड करने के लिए क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो 10% पर एनम के हिसाब से। तो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कितनी लगाई? 5 लाख एंड 4 लाख, है ना? तो सबसे पहला आइटम क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ जाओ, सबसे पहला आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बताएं जल्दी से? कैपिटल्स कितनी है? 5 लाख और 4 लाख। 5 लाख और 4 लाख का 10%, एक एक जीरो हटा दो, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 50,000 और बी का 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई? बोलो जल्दी से बेटा। 90,000। वेरी गुड, आई बात समझ में? दूसरा क्या? ए इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹40,000 पर एनम। रुक जाओ, ये सब चीज करना है हमको, ये सब चीज करना है, लेकिन एक बार रुक जाइए, पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन एक बार जल्दीबाजी में लोगों ने फटाफट कर दिया ना ना, ऐसा जैसे मैंने हमने किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहला आपको चेक करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, चेक करना है प्रॉफिट आई कि नहीं। याद करो मैंने क्या कहा, पहले प्रॉफिट लेके आओगे तो पहले आपको क्वेश्चन में सर्च करना पड़ेगा प्रॉफिट कितनी है। तो यहां पे हम ढूंढते ढूंढते पहुंचे आखिरी लाइन पे, तो यहां पे बोलता है नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड 3 लाख रुपीज। तो अभी पहले इसको नहीं करना, सबसे पहले प्रॉफिट तो लेके आओ, क्योंकि प्रॉफिट ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, बिना प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। अगर सर कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, अगर कोई प्रॉफिट नहीं आएगा तो इसमें कोई भी चीजें नहीं देने की जरूरत है। आई बात समझ में? सर इन केस ऑफ लॉस, वही लॉस का ही मैं बात कर रहा हूं, उसके भी 2 केसेस आराम से हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन को ये टॉप और इसको पढ़ने के बाद हमको चेक करना है बनाना क्या। हमको देखो लास्ट लाइन में बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारे सामने उसका क्या है, पूरा फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आपको देना है। ठीक, ए को सैलरी देनी है 40,000 रुपीज, बी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर को हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 15 केसेस हैं, 1 बाय 1 उसको डिस्कस होगा, परेशान मत होइएगा। तो अभी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक,
आगे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 10% जो नेट प्रॉफिट बचेगी उसको आप क्या करोगे, रिजर्व रखोगे। ठीक, टर्नओवर दिया है 10 लाख रुपीस का। अब नेट प्रॉफिट सबसे पहला क्या आइटम है, हमको सबसे पहले क्या रखना है, किस क्या काम होगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का पड़ा है, 3 लाख रुपए का। तो सबसे पहला काम प्रॉफिट एंड यानी नेट प्रॉफिट जो पड़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट पड़ा होगा वो प्रॉफिट है बेटा 3 लाख रुपए। सबसे पहला काम आप इसको क्या करोगे, ब्रॉड डाउन करोगे 3 लाख रुपए। आई बात समझ में। अब स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। अब आप पहले पॉइंट पे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एनम, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, तो आपको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 10% 50,000, ए को 50,000 मिलना है, 4 लाख का 10% 40,000, बी को 40,000, टोटल 90,000। ठीक, सेकेंड, A is to be allowed a salary of 40,000 per annum। एक सैलरी टू ए, पार्टनर का नाम क्या है, सैलरी टू ए को सैलरी मिल रही है ना, सैलरी टू ए, पार्टनर हटा के ए, कितना 40,000 पर एनम, साल भर में 40,000 रुपए इसको सैलरी मिलती है। ठीक, अगले बी इज इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। बी को 2% टर्नओवर पे कमीशन मिलता है, तो टर्नओवर हमको ढूंढना पड़ेगा। तो टर्नओवर बेटा देखो ये 10 लाख रुपीस है, तो आपका 10 लाख का आप 2% निकालोगे तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, 1 2 3 2 20,000 रुपीज आएगा। तो कमीशन टू किसको मिलना है, कमीशन बताओ बेटा, कमीशन टू बी। कमीशन किसको मिलना है, बी को। कितना मिलना है सर, 20,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात कर रहा है। ए और बी दोनों को 5-5 हजार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल 10,000। फिर क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट, कह रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। कह रहा है ये अबव एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट जो अभी तक आपने किए हैं, ये सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, आपको ये प्रॉफिट पे नहीं करनी। कह रहा है अबव एडजस्टमेंट के बाद, आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगी उस पे क्या करना होगा, आपको रिजर्व क्रिएट करना होगा। तो नेट प्रॉफिट 3 लाख में से 10,000 ऐड करो, कितना हो गया, ये 3,10,000 में से आप 1,50,000 लेस कर दो, तो 3,10,000 माइनस 90 प्लस 20 प्लस 40, 1,10,000 1,50,000, तो ये आता है 1,60,000। तो अब नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट 1,60,000 आती है। इसका रिजर्व इज इक्वल टू 10% ऑन 1,60,000, तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 रुपीज रिजर्व आप क्रिएट करोगे। ठीक जी सर, क्लियर हो गया ना। क्या लाइन लिखी थी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट इज टू बी केप्ट एज अ रिजर्व, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आपको रिजर्व क्रिएट करना है। तो ये प्रॉफिट आप दिमाग लगा देते, 3 लाख नहीं, सारे एडजस्टमेंट करो, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट को ऐड करके डेबिट को लेस करोगे, यानी 3,10,000 में से 3,10,000 में से 1,50,000 लेस करोगे तो आएगा 1,60,000। तो 1,60,000 के 10% क्या हो जाएगा, रिजर्व। अब क्या, अब जो भी बचेगा बैलेंसिंग फिगर, अभी भी बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रहा है, तो यानी 1,60,000 माइनस 1,60,000 में से आप 16,000 को लेस कर दो, कितना आता है 4,000, ये हो गया। हाँ, अब ये 5 में से 1 गया 4, 1,44,000 रुपीज आता है। तो 1,44,000 क्या होगा, 1,44,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट होगी, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो ये 1,44,000 जो है ना, ये 1,44,000 जो है ये अमंग द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये जो 1,44,000 आपका आया ना, ये 1,44,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये 1,44,000 को हमको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। 2 बोले तो ए, 1 बोले तो बी, ठीक है। तो 2:1 के रेशियो में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फाइनली आएगा, कुछ नहीं करना, आप निकालोगे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,44,000 इंटू 2/3, इस तरह करके बी निकालोगे, सीधा करो ना, 1,44,000 का
2:1 का रेशियो में इस तरह बांट दो तो 2 + 1 कितना हो गया 3, सीधा 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 बचा 2 3 8 जा 24 48,000। तो इसका 48 हो जाएगा और 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 4 जा 8 19 96,000। तो कितना आएगा 96,000 एंड 48,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया। तो प्रॉफिट जो ये डिविजिबल प्रॉफिट थी 2:1 के रेशियो में हमने क्या कर लिया डिवाइड कर लिया। एंड फाइनली आपका जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। 3,10,000 डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट 3,10,000। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया, उसका फॉर्मेट क्लियर हो गया और उसके ऊपर हम लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें फॉर्मेट के सारे चीज कवर अप हो तो वो उसको भी हम लोगों ने कवर अप किया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।